थकन की एक बड़ी वजह बोरियत है। कोई भी इंसान थकन महसूस क्यों करता है और बोरियत से निजात कैसे मिल सकती है? अगर आप भी थके थके और बोर होते रहते हैं, किसी काम को करने में मजा नहीं आता, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक लड़का रात को थका हुआ घर आया। वो कमर और सर में दर्द महसूस कर रहा था। इतना थका हुआ था कि रात का खाना खाने की भी हिम्मत ना थी। वो आराम करना चाह रहा था कि थोड़ा सो लूं तो ठीक हो जाऊंगा कि अचानक उसके दोस्त ने उसे कॉल की कि दोस्तों ने बाहर पार्टी रखी है तो चल चलते हैं। उसका ये कहना था कि उसकी सारी थकन दूर हो गई। फिर वो रात को 3 बजे वापस आता है और उसकी सारी थकन दूर हो चुकी होती है। जब वो दफ्तर से वापस आया तो वाकई थका हुआ था। वो इसलिए थका हुआ था कि वो दफ्तर के काम से बोर हो चुका था। और बोरियत ऐसी चीज है जो इंसान में थकन पैदा करती है। एक रिसर्च से पता चलता है कि कोई शख्स बोरियत महसूस करता है तो उसके खून का दबाव कम हो जाता है। वो कम ऑक्सीजन जज़ब करता है। लेकिन जो ही कोई शख्स ऐसा काम करता है जिससे उसे वाकई दिलचस्पी हो तो उसके जिस्मानी अज़ा सही से काम करने लगते हैं। यही वजह है कि जब कोई इंसान अपना पसंद का काम करता है तो कभी थकन महसूस नहीं करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस काम को करने का दिल हो वही करो तो कामयाबी मिल जाती है। अपनी लड़ाका बीवी के साथ 10 कदम चलना भी दुश्वार लगता है, लेकिन महबूबा के साथ मीलों का फासला यूं लगता है कि चंद कदम का फासला हो। इसलिए अगर आपका वो काम जिसको करने में मजा नहीं और मजबूरी भी है तो इसमें दिलचस्पी की कोई ना कोई राह जरूर निकालें। हो सकता है ऐसा करने से आपको कोई माली फायदा ना हो और ना ही तनख्वाह में कोई इजाफा हो, लेकिन कम से कम आपको ज़हनी सुकून जरूर मिलता है। इसको लेके मैं आपको एक आदमी की मिसाल देता हूँ कि उसने किस तरह अपने बेमजा काम को दिलचस्प बनाया। एक आदमी जॉब के लिए पेरिस गया। बड़ी मुश्किल से उसको एक सेल्समैन की जॉब मिली। उसे फ्रांसीसी जुबान का एक लफ्ज भी नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने काम में कामयाबी हासिल की। ये कैसे मुमकिन हुआ? उसने कंपनी के किसी दूसरे आदमी से जो वहाँ का ही रहने वाला था खरीदो फरोख्त के चंद अल्फाज लिखवा कर याद कर लिए। वो जब भी किसी घर में सामान बेचने के लिए जाता तो घर से कोई भी इंसान, चाहे कोई औरत या मर्द, बाहर आता तो मज़ाहिका हेज लहजे में वो सारी लिखी हुई बातें दोहरा देता। और अगर कोई सवाल करता तो उसको बताने की कोशिश करता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये सारी बातें तो मैं लिखवा कर रखी हुई हैं। और वो लिखा हुआ सफा दिखा देता था। लोग ये देखकर मुस्कुराने लगते थे और हंसी हंसी में वो अपना सामान दिखाने लगता था। उस आदमी का कहना था कि ये काम आसान नहीं था, लेकिन हर सुबह घर से रवाना होने से पहले मैं आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता था कि जिंदा रहने के लिए तुम्हें ये काम करना ही होगा, और जब ये काम करना ही है तो फिर क्यों ना खूबसूरत तरीके से किया जाए। इसलिए वो काम जिसको करने में मजा नहीं आता उसको दिलचस्प बनाओ। अगर आप डेली शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते हो तो जहन में मुस्बत ख्यालात पैदा होते हैं। इसलिए जब भी बोर होते हो तो वो काम करो जिसको करने में मजा आता है, वो बोरियत भी चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना है तो कर दें, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें।